अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 2024 में सीटीईटी में पूछा गया सवाल आपके सामने है। सवाल है, अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस। कसरों को हमें तरतीब देना है। कौन सी कसरों को? तो यहाँ 4 कसरें दी गई हैं। 1/9, 1/21, 3/7, 12/63। किस तरह की तरतीब देना है? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है उतरती तरतीब को। तो ये तरतीब हमें इन कसरों में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कसरों को लिखना है। ये बेतरतीब है अभी। तो देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर को समझ लीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी उतरती तरतीब। जैसे यहाँ से 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर, उतरती तरतीब कहते हैं। और कसरों को भी हमें उतरती तरतीब में लिखना है। यानी पहले बड़ी कसर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। लेकिन इसमें छोटी बड़ी कसर अभी हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि सबका नसबनुमा कैसा है? अलग अलग है। यहाँ नसबनुमा 9 है, यहाँ 21 है, यहाँ 7 है, यहाँ 63 है। तो सबका नसबनुमा हमको एक बनाना है। तो सबका नसबनुमा हम एक अदद बनाएंगे। अब वो अदद कौन सा रहेगा? वो अदद रहेगा एलसीएम। एलसीएम किसे कहते हैं? जिसे हम उर्दू में कहा जाता है मुश्तरक ज़ू इज़ाफ़े अक्ल, यानी मीम जाल अलीफ। तो 9 का, 21 का, 7 का और 63 का हमको मीम जाल अलीफ मालूम करना होगा। तो कुछ आदाद के मीम जाल अलीफ हम ज़ुबानी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ की कसरों में जो अदद दिए गए हैं, इनका हम ज़ुबानी एलसीएम मालूम कर सकते हैं। और इसका एलसीएम है 63। ये 63 क्यों कहा गया एलसीएम? क्योंकि वो 9 से भी तकसीम होता है। 9 सत्ते 63, 9 के पहाड़े में भी आता है, 21 के पहाड़े में भी आता है, 21 तिया 63, और 7 के पहाड़े में भी आता है, 7 नमा 63। इसलिए 63 जो है इन तीनों अदद से तकसीम भी होता है, तीनों अदद के पहाड़े में भी आता है। इसलिए सबका नसबनुमा हमें 63 बनाना होगा। तो हम सबका नसबनुमा 63 बना लेते हैं। जैसे 9 है, 1/9। इसका नसबनुमा 63 बनाने के लिए 9 को कौन से अदद से ज़रब देंगे? 7 से। 9 सत्ते 63। तो शुमार कुनिंदा में भी 7 से ज़रब देंगे, यानी ऊपर, और नसबनुमा में भी 7 से ज़रब देंगे, यानी नीचे। इसी तरह 1/21 को हम ज़रब देंगे 3 से। इससे 21 तिया 63, नसबनुमा 63 बन जाएगा। इसी तरह 3/7 को ज़रब देंगे हम 9 से, तो 7 नमा 63 हो जाएगा। अब इसे हम ज़रब करके लिख लेते हैं। 7/63, 3 एका 3, यानी 3/63, 21 तिया 63, 3 नमा 27, 7 नमा 63, और 12/63 जैसा है वैसे ही लिखेंगे हम। अब ये तमाम कसरें हम नसब कसरों में तब्दील हो गई है, क्योंकि सबका नसबनुमा कैसा है? 63 है। तो नसबनुमा सबका 63 है, इसलिए ऐसी कसरों को हम कौन सी कसर कहते हैं? हम नसब कसर कहते हैं। तो ये सब हम नसब कसरें हैं। हम नसब कसरे बनने के बाद हम आसानी से बड़ी कसर, छोटी कसर पहचान सकते हैं। तो बड़ी कसर कौन सी रहेंगी? जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा रहेगा, वो बड़ी कसर। यानी यहाँ सबसे बड़ा शुमार कुनिंदा का अदद जो है वो 27 है। 27 ये सबसे बड़ा शुमार कुनिंदा है। 7, 3, 27 और 12 में सबसे बड़ा शुमार कुनिंदा कौन सा है? 27। 27 है। 27/63 ये कौन से कसर से बना है? 3/7 से। तो 3/7 ये सबसे पहले लिखेंगे हम। ये बड़ी कसर हो गई। अब 27 से छोटा अदद जो है वो 12 है, यानी 12/63 ये दूसरी कसर है जो उससे छोटी है, यानी 12/63 ये 2 नंबर पर आएंगी। इसी तरह 12 से छोटी कसर जो है, 12/63 से छोटी कसर 7/63 है, क्योंकि 7 12 से छोटा है। तो ये 7/63 1/9 से बनी है, ये तीसरे नंबर पर आएंगी। और 3/63 ये 1/21 से बनी है, इसलिए ये चौथे नंबर पर आएगी। इस तरह हमने शुमार कुनिंदा को देखकर
कसरों को तरतीब दे दिए हैं। अब मुतबादिल में चेक करेंगे कि नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा मुतबादिल सही है। इसी तरतीब को हम देखेंगे। तो 3/7 यहाँ पर देखिए आप, 3/7 नंबर 1 पर है, बड़ी कसर है। उससे छोटी है 12/63, ये भी 2 नंबर पर है। उसके बाद में 1/9, ये 3 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे। इसका मतलब ये हुआ कि मुतबादिल नंबर 2 ये सही जवाब है, यह सही मुतबादिल है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।